नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः। स प्राङ्मुखो राजगृहाभिनिर्याय वीर्यवान् ततः सुदामां द्युतिमान् सन्तीर्यावेक्ष्य तां नदीं म्लादिनीं दुर्पारां च प्रत्यस्त्रोतस्तरङ्गिणीं शतद्रुमतरश्रीमान् नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार करा। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाठ दूर तक फैला हुआ था, उस लादिनी नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शतद्रु नदी यानी सतलज नदी को पार किया। एलधाने नदीं तीर्त्वा प्राप्य चापर पर्वतान् शिलामाकुर्वतीं तीर्त्वा आग्नेयं शल्यकर्षणम्। वहाँ से एलधान नामक गांव में जाकर वहाँ बहने वाली नदी को पार करा। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहाँ शिला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहाँ से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहाँ शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। सत्यसन्धः शुचिर्भूत्वा प्रेक्षमाणः शिलावहाम् अभ्यगात् स महाशैलान् वनं चैत्ररथं प्रति। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शिलावहा नामक नदी का दर्शन किया। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्ररथ नामक वन में जा पहुँचे। सरस्वतीं च गंगां च युग्मेन प्रतिपद्य च उत्तरान् वीरमत्स्यानां भारुंडम प्राविशद्वनम। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे भारुंड वन के भीतर गए। वेगिनीं च कुलिंगाख्यां प्रादिनीं पर्वतावृतां यमुनां प्राप्य संतीर्णो बलमाश्वासयत्तदा। फिर वे अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के कारण द्वारा कलकलनाद करने वाली कलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुँचे। उन्होंने सेना को विश्राम कराया। शीतीकृत्य तो गात्राणि क्लान्तानाश्वास्य वाजिनः तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकं राजपुत्रो महारण्यम् अनभीक्ष्णोपसेवितं भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमिवात्यगात्। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उन्हें शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्य का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। भागीरथीं दुष्प्रतरां सोऽंशुधाने महानदीं
उपायाद राग वस्तूर्णम प्रागवटे विश्रुते पुरे। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। स गंगां प्रागवटे तीर्त्वा समायात कुटी कोष्टिकां स बलस्तां स तीर्थ्वाथ समगाद धर्म वर्धनम। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटी कोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुँचे। तोरणं दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थं समागमत् वरूथं च ययो रम्यं ग्रामं दशरथात्मज। वहाँ से तोरण ग्राम के दक्षिणार्ध भाग में होते हुए जम्बू प्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत ने एक रमणीय ग्राम में गए जो वरूथ के नाम से विख्यात था। तत्र रम्ये वने वासं कृत्वा सोऽप्रामुखो ययौ उद्यानम् उज्जिनाहानायः प्रियका यत्र पादपः। वहाँ एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जिहाना नगरी के उद्यान में पहुँच गए जहाँ कदम्ब नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। सतांस्तु प्रियकान् प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययो। उन कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वा चोत्तानिकां नदीं अन्या नदीश्च विविधः पार्वतीयस्तु रंगमहे हस्ते पृष्ठकमासाध्य कुटिकामप्यवर्तत ततार च नरव्याघ्रो लोहित्ये च कपिवतीं। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्ती पृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की, फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। एक साले शाणुमतीं विनते गोमतीं नदीं कलिंग नगरे चापी प्राप्य सालवनम तदा। फिर एक साल नगर के पास स्थाणुमती और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुँचे। भरत क्षेत्रम आगच्छत सुपरिश्रांत वाहनः वनम च समतीत्याशु शर्वैर्या मरुणोदये अयोध्यां मनुनाराज्ञा निर्मितां स ददर्शः तां पुरीं पुरुषव्याघ्र सप्तरात्रोषितः पथि। वहाँ जाते जाते भरत के घोड़े थक गए, तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे। अयोध्यां गतो दृष्ट्वा सारथिं चेदं ब्रवीत् एषा नाति प्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी। अयोध्या दृश्यते दूरात् सारथे पाण्डुमृत्तिका यज्ञेभिः गुणसम्पन्ने ब्राह्मणैर्वेदपारगैः भूयिष्ठं मध्यैराकीर्णा राजर्षि वरपालिता। सामने अयोध्यापुरी को देख वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्वी नगरी
आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूर से सफ़ेद मिट्टी के ढूंढ की भांति दिखती है। अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान् समन्तान्नरनारीणां तमध्य न शृणोम्यहम्। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुलनाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ। उद्यानानि हि सायान्ये क्रीडित्वोपरतर्नरहे समन्ताद् विप्रधावद्भिः प्रकाशन्ते ममान्यथा तान्यध्यानुरुदन्वितीव परित्यक्तानि कामिभिः। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहाँ क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय ये मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं, पर वे ही उद्यान आज उन लोगों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति मां न यत्र याने दृश्यन्ते न गजैर्न चैवाजिभिः निर्यान्तो वा वियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा। सारथे, यह पुरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। उद्यानानि पुरा भान्ति मत्त प्रमुदितानि च जनानां रति संयोगे शाश्वत्यन्त गुणवन्ति च तान्येतान्यद्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः स्रस्तपर्णैरनुपथं विक्रोशद्भिर्द्रुमः। जो उद्यान पहले मदमत्त एवं आनंदमग्न भ्रमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानव वे वृक्ष कर्णक्रंदन कर रहे हैं। नाध्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां मृगपक्षिणां सरक्तां मधुरां वाणीं कलं व्याहरतां बहु। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मत वाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा। चंदना गुर संप्रक्तो धूप सम्मूर्छितो अमल है प्रवाति पवन श्रीमान किम नूनाध्य यथा पुरा। चंदन और अगरों की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है। भेरी मृदंग वीणानां कोण संघटितः पुनः किमध्य शब्दो विरतः सदादि नगति पुरा। वादन दंड द्वारा बजाई गई जाने वाली भेरी, मृदंग और वीणा को जो अज्ञात जनित शब्द होता था, वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अब अशुभ सूचक अपशगुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। सर्वथा कुशलं सूत दुर्लभं मम बंधुषु तथा यस्ति सम्मोहे हृदयं सीदतीव मे।
सार्थ है, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है, तभी तो मोह का कोई न कारण होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। विषण्णः शांत हृदयस्त्रस्तः संलोलितेन्द्रियः भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाको पालिताम्। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था, वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। द्वारेण वैजयन्तेन प्रविशच्छ्रान्तवाहनः द्वास्थैरुत्थाय विजयमुक्तस्थे सहितो ययो। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती का पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। उस वैजयंत द्वार से भरत पुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज को की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। सत्वनेकाग्र हृदयो द्वास्थं प्रत्यर्च्य जनम सूतमश्वपथे क्लांतं ब्रवीत तत्र राघवः। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और कहकर राज अश्वपति के थके मांदे सारथी से इस प्रकार कहा कि मैं हम त्वरया आनीत कारणेन विना नघ अशुभाशंकि हृदयं शीलं च पततीव में। निष्पाप सूत में बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। श्रुतानुयादृशा पूर्वं नृपतीनां विनाशने अकारांस्तानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे। अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। सम्मार्जन विहीनानि परुषाण्युपलक्ष्ये असंयत कवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः बलिकर्म विहीनानि धूपसम्मोदनेन च अनाशित कुटुम्बानि प्रभाहीन जनानि च अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुम्बी भवनान्यहम्। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। इनके किवाड़े खुली हैं, इन घरों में बलि वैश्वदेव कर्म नहीं हो रहे हैं, ये धूप की सुगंधि से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन प्राप्त नहीं हुआ है तथा ये सारे ग्रह प्रभाहीन दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। अपेतमाल्य शोभानि असंभ्रष्टाजिराणि च देवागाराणि शून्यानि न भांति यथा पुरा। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते, इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं, ये मनुष्यों से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही। देवतार्चा प्रविद्धाश्च यज्ञगोष्ठास्तथैव च माल्यार्पणेषु राजन्ते नाद्यपण्यानि वा तथा दृश्यन्ते वणिजो अप्यध्य न यथा पूर्वमत्र वै ध्यान संविघ्न हृदया नष्ट व्यापार यंत्रितः। देवी प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं, फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं नहीं शोभित हो रही हैं। यहाँ पहले के समान वणिक भी आज दिखाई नहीं देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं।
देवायतं चैत्येषु दीनः पक्षिमृगास्तथा मलिनं चाश्रुपूर्णाक्षं दीनं ध्यानपरं कृशं सस्त्रीपुंसं च पश्यामि जनमोक्त कंठितं पुरे। देवालयों तथा चैत्य वृक्षों पर जिनका निवास है वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल और उत्कंठित हैं। इत्येवमुक्त्वा भरतः सूतं तं दीनमानसः तान्यनिष्टान्य अयोध्यायां प्रेक्ष्य राजगृहं ययौ। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में गए। ताम शून्य संगाटक वेश्मरथ्याम रजोरूण द्वारक वाटयंत्राम दृष्ट्वा पुरीमिंद्र पुरी प्रकाशाम दुखेन संपूर्ण तरो बभू। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थी तथा दरवाजों की किवाड़ियाँ धूली धूसर हो रही थी। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। बभूव पश्यन् मनसो अप्रियाणि यान्यन्यदा नास्य पुरे बभूवुः अवाक्षिरादीन्मना नहिष्टः पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्म। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे झुका लिया और उनका हर्ष छिन गया। उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 170तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।